हाय एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है ना वो हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की, जो आखिरी वीडियो है। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए जो जितने इंपॉर्टेंट इवेंट है ना वो सारे हो चुके हैं, लेकिन बीच में मैंने आपको क्या बोला था कि एक वीडियो ऐसा आएगा जो सिर्फ फार्मर्स मूवमेंट के बारे में बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1917 में जो सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था ना, उसके कारण बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स थे अलग अलग जगहों में बिहार के, वो अलग अलग पार्टियां बनाते हैं और उनको देखकर कुछ अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, चाहे वो सोशलिस्ट हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, वो बिहार में एक अपना पार्टी बनाते हैं। तो ये पार्टी से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लेता है और एक या दो क्वेश्चन तो 100%, ठीक है। इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आज है आपको कार्तिक पूर्णिमा भी, तो आई होप कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूजा किया होगा। तो इसी से जुड़ा एक फैक्ट है कि नवंबर दिसंबर के महीने में ही सोनपुर मेला होता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कैटल फेयर है। क्या है? कैटल फेयर है। तो वो कौन सा फेयर है? सोनपुर मेला होता है बिहार में। कहाँ होता है? सारण यानी कि छपरा में। सोनपुर एक इलाका है छपरा में, वहाँ है, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है। तो ये चूँकि आज पूजा था इसलिए बता दिया आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं ना जो मेन हमारा इवेंट शुरू होगा। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, बिहार आज़ाद हो जाता है, जयराम दास दौलत राम गवर्नर बनते हैं और हमारा एक मार्टियस मेमोरियल वो एस्टेब्लिश करते हैं पटना सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। ये सब तो हो गया। तो अब उसी में हम बात करेंगे बीच में से जो हमारा एक पैरेलली एक और मूवमेंट चल रहा था, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो, ठीक है। तो देखिए 1917 में जब हमारा सत्याग्रह हो जाता है, सक्सेसफुल होता है, तो उससे हिम्मत मिलता है और बिहार में अलग अलग जगहों पे जो हमारे फार्मर्स से यूनाइट होते हैं और कुछ पार्टीज़ बनाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, ये ना सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस के लिए भी। जब मेंस आप एलोबोरेट करके लिखोगे ना, तो उसमें आपको लोकेशन बताना होगा, लीडर्स का कंट्रीब्यूशन बताना होगा, है ना, और क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया वो बताना होगा, कौन कौन सा मैगजीन थे वो बताना होगा। तो एक बहुमुखी एक मल्टी डायमेंशनल आंसर तैयार होगा आपका। तो शुरू करते हैं। देखिए 1917 के बाद जो मेन इवेंट सबसे पहला हुआ था जो किसानों को लेकर, वो हुआ था 1919 में, 1919 में। ये क्या था एक्चुअली? फार्मर्स और मधुबनी। ये मधुबनी यहाँ पे है अगर आप देखोगे तो ये है मधुबनी, यहाँ है दरभंगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच। तो इसमें क्या होता है कि मधुबनी के जो फार्मर्स हैं ना वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ में? दरभंगा के किंग, दरभंगा महाराज के खिलाफ में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो सबसे पहला इवेंट जो आता है वो यही आता है कि मधुबनी के जो फार्मर थे ना वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट दरभंगा किंग, ठीक है। दरभंगा किंग के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट पूछता है कि लीडर कौन कौन थे। ये जो यहाँ पे हुआ है तो लीडर कौन थे? वो लीडर थे आपको स्वामी विद्यानंद। याद रखिएगा कि कौन से ऐसे लीडर हैं जो कि मधुबनी में किसानों के लिए खड़े हुए और मतलब दरभंगा किंग के अगेंस्ट में। वो थे हमारे स्वामी विद्यानंद, जिन्होंने मधुबनी से फार्मर्स के लिए कोई स्टैंड लिया। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। रीज़न क्या था? राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इशू एंड टैक्स कलेक्शन। एक तो जमींदारी के सिस्टम में था और दूसरा ये था चूँकि ये तराई इलाका है ये कौन सा इलाका है? ये तराई रीजन है, नेपाल का तराई रीजन है। तो यहाँ थोड़ा फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी ज़्यादा है, क्योंकि फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ में आता है। ये ज्योग्राफी शुरू होने वाला है, मज़ा आ जाएगा अगले वीडियो में। तो इसमें क्या है, हाँ, तो राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी देखिए इसमें हमारा एक एक्ट भी है। अगर हम इंडिया लेवल बात करें ना, तो जो हमारा एक फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें कि अलग अलग जोन्स में होता है। कहीं कहीं कुछ लोग में रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जो, लेकिन कुछ एरियाज़ के बाद जो है या कुछ एरिया के अंदर वहाँ के लोगों का एक स्पेशल राइट होता है, वहाँ कुछ माइनर प्रोड्यूस को वो ले सकते हैं और बिजनेस के लिए इसको बेच सकते हैं। तो उसके इशू को लेकर यहाँ पे यूनाइट हुए थे लोग, ठीक है ना। राइट्स ओवर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगली में जो छोटे मोटे चीज़ें उगते हैं ना उनको बेचने का अधिकार, ये सब लेके। इसके बाद जो 1919 हो गया ना, इसके बाद एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो मेजर स्टेप लिया जाता है बिहार में किसानों को यूनाइट करने के लिए, वो था मुंगेर में। यहाँ पे हमारा मुंगेर, ठीक है, और यहाँ पे लखीसराय। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि मुंगेर में 1917 में फार्मर्स मूवमेंट जो है ना वो सक्सेसफुल हुआ था चंपारण जिला में, चंपारण में। इसी को देखकर मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह, ये दोनों जो है ना वो मिलते हैं और एक बहुत सोचते हैं कि एक चलो एक ऐसा पार्टी बनाते हैं जो बिहार में किसानों के लिए हित के लिए लड़े।
तो इसी में फॉर्मेशन होता है हमारा किसान सभा का। तो अब याद रखिएगा, एक तो हमारा होता है 1922 में, ये मुंगेर में। तो इसमें 3 चीज़ें पूछता है प्रीलिम्स में। एक तो हमारा किसान सभा फॉर्म कब हुआ, तो 1922 में 1922 में हुआ था। किसने किया, तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द फार्मर्स इन बिहार। प्लेस क्या था, मुंगेर, और बाई मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, ये 1922 में हुआ था किसान सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेजर इवेंट आता है 1929। 1929 में 2 इवेंट होता है 2 इवेंट होता है। पहला होता है कि एक और किसान सभा बनता है। एक तो हमारा 1922 में बन गया, मुंगेर में बन गया, किसके द्वारा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। एक हमारा यही किसान सभा बनता है बिहटा पटना में। वो कौन बनाते हैं, तो वो बनाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा, अगर जब भी किसान सभा के बारे में बोलेगा ना, तो आपको देखिएगा प्लेस कौन सा पूछ रहा है, मुंगेर पूछ रहा है कि बिहटा पटना पूछ रहा है। मुंगेर पूछेगा तो वो इसमें आप मारिएगा ये लीडर, और अगर पटना पूछेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती मारिएगा। ठीक है ना, आपको लोकेशन याद रखना है किसान सभा का, कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर केवल किसान सभा दिया है, आंसर में दोनों दिया, तो आप ई ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1929 में ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है ना, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। इसको भी किसने इस्टेब्लिश किया था, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, और ये कब हुआ था, तो उस समय सोनपुर मेला चल रहा था, और सोनपुर मेला के ओकेजन पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बना था। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि सोनपुर मेला के इवेंट पे, ओकेजन पे कौन सा मूवमेंट या कौन सा पार्टी बना था, तो वो था हमारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि आज पूजा भी है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही सोनपुर में सोनपुर मेला लगता है। ठीक है ना, छपरा सारण जो है ना, वहाँ एशिया का बिगेस्ट कैटल फेयर है। तो जब हम फेस्टिवल पढ़ेंगे ना बिहार का, कि बिहार का स्पेशलिटी क्या है, छठ पर्व हो गया आपको, फिर सोनपुर मेला हो गया, और भी कई तरह के त्यौहार यहाँ होते हैं। उसके बाद अगर जाएंगे फोक डांसेज हैं, फोक सॉन्ग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ठीक है इसके बाद 1929 के बाद जो मेन इवेंट आता है वो आता है फिर 1932 का। इसमें क्या होता है कि चूँकि 1929 में ये जो हमारा पार्टी है, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आ रहे थे, और ख़ासकर स्वामी सहजानंद सरस्वती ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीजेंट लीडर हैं बिहार में थे। तो याद रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट थे चूँकि, और इनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण 2 पार्टियाँ बन गई हैं। तो ज़मींदार्स पे काफ़ी प्रेशर बढ़ा कि भैया जो किसान है ना, उनको एक्सप्लॉइट कम करो, उनको एक्सप्लॉइट ज़्यादा मत करो। तो उसी को अपोज करने के लिए ज़मींदार्स लोग मिल के अपना खुद का एक पार्टी बनाते हैं, वो था आपका यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें क्या पूछता है एग्जाम में कि ये पार्टी किसने बनाया था और कब बनाया था, इसका मेन एम क्या था, तो वो आपने देख लिया है। ठीक है, चलिए ये हमारा 1932 का हो गया। इसके बाद जो मेजर इवेंट आता है वो आता है आपका 1933 में। देखिए, बिहार किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। हालांकि इसके लीडर्स को लेकर थोड़ा सा डाउट है, बुक्स में एग्जैक्ट लीडर नहीं दिया हुआ है कहीं भी, मैंने बहुत ढूंढा कि इसको फॉर्म किसने किया है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी देखा बहुत सारे पेपर्स का, जिसमें से ये पूछा इन्होंने कि ये फॉर्म कब हुआ है। ठीक है ना, 1933 बिहार किसान सभा। तो ये आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार किसान सभा कब बनता है, 1933 में। इसके बाद एक इवेंट आता है बिहार में, कौन सा, एक और आता है लखीसराय में। ठीक है, बढ़ैया ताल एक जगह है, बढ़ैया ताल। देखिए 1935 बढ़ैया ताल। इसमें क्या होता है, कल्याण शर्मा, देखना लखीसराय, लखीसराय यहाँ पे है, ये है लखीसराय। ठीक है, और ये है मुंगेर। ठीक है, तो ये लखीसराय जो है ना, ये किस में आता है, मुंगेर डिवीज़न में आता है। मुंगेर डिवीज़न, बिहार में कितने डिवीज़न हैं, बिहार में 9 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है बिहार में, 9 डिवीज़न है। ठीक है, तो उसी में से मुंगेर है, तो मुंगेर डिवीज़न में आता है लखीसराय। भाई ये बढ़ैया ताल जो है ना, ये लखीसराय जिला में है। यहाँ पे भी फार्मर्स के खिलाफ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो यहाँ पे इस मूवमेंट को लीड किया था फार्मर्स के लिए, वो थे स्वामी कार्यानंद शर्मा। याद रखिएगा, ये लीडर्स आपको याद रखने हैं, स्वामी कार्यानंद शर्मा, याद रखिएगा। इसके बाद जो आता है हमारा 1936 का इवेंट। ये सारा इवेंट जो बिहार में हो गया ना, तो इसके बाद लोगों ने सोचा कि अब इंडिया लेवल पे हमें एक ऐसा ये बनाना है ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स के लिए, जो उनके स्टैंड के लिए लड़ सके, सरकार से अपनी बातों को, पीजेंट्स या फार्मर्स के बातों को रख सके। इसके लिए यूपी में बनता है हमारा अखिल भारतीय किसान सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी जो है ना फॉर्म करते हैं कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट के रूप में बनते हैं वहाँ पे। तो बिहार के लिए 2 नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला तो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और दूसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जब हमारा बन जाता है ना अखिल भारतीय किसान सभा, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी होते हैं एनजी रंगा, तो पूछ लेता है कभी कभी सेक्रेटरी भी कौन थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगजीन जो पूछता है एग्जाम में, कभी कभार पूछ लेता है, वो था कि इस मूवमेंट के दौरान इन्फ्लुएंस होकर किन किन लीडरों ने कुछ मैगजीन चलाया था। उसमें सबसे फेमस कौन था? हुंकार मैगजीन। तो ये हुंकार मैगजीन जो है ना आगे चल के एक बहुत ही एक टॉर्च बेरर यानी कि पथ प्रदर्शक यानी कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल या फिर कह सकते हैं ऐसा जो पीजेंट मूवमेंट को काफ़ी हेल्प किया आगे और स्प्रेड करने में, ठीक है। ये हुंकार मैगजीन, इसको भी किसने फॉर्म किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती और यमुना कार जी, 2 लीडर, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपको ब्रीफ यहाँ के बारे में, बिहार में पीजेंट मूवमेंट के बारे में। तो इसमें लोकेशन आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ हुआ था? मुंगेर, लखीसराय, मधुबनी, दरभंगा, चंपारण हो गया, फिर सारण हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे है सारण, छपरा, ठीक है। ये लोकेशन हो गया, यहाँ के लीडर। आप आंसर में जब मैप बना के लीडर दोगे, प्लेस दोगे, ये मूवमेंट का नाम दोगे ना, तो अलग मज़ा आ जाता है आंसर में। ये हो गया पूरा, ये चीज़ हमारा बिहार का हो गया। इसके बाद ये जब चीज़ें चल रही हैं ना पैरेलली, तो इसी के साथ साथ जैसे कि 1919 में जब हमारा बनता है ये फार्मर्स ऑफ मधुबनी, यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। फिर 1922 में मुंगेर में जब बनता है किसान सभा, तो और भी अलग अलग जो पार्टीज़ बने। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। इन सबको देख कर जो हमारे अलग अलग जो सोशलिस्ट वर्कर, सोशलिस्ट थे ना लीडर्स, उनको भी लगा कि भैया ये तो यार जब इनको सक्सेस मिल रहा है तो हमें भी मिल सकता है। तो फिर वो भी जो है ना आगे आके अपने मांग को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना तैयार करते हैं। और उसी में से जो पहला प्लेटफॉर्म जो बिहार में बनता है वो बनता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे रखने वाला, क्योंकि वो हमारा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वगैरह है या फिर और भी है ना, रशिया में भी सोशलिज्म था। तो उन सब चीज़ों को से इंस्पायर होके बिहार के लीडर्स भी एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो पूछ लेता है कि ये पार्टी फॉर्म कब हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 1931 में। किसने फॉर्म किया था? तो वो किया था आपको गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंदन मिश्रा ने किया था। तो ये हालांकि 1931 में हुआ था, लेकिन इसी पार्टी को और सब लीडर जो है ना बड़े बड़े आते हैं, मिलते हैं, और फॉर्मली 3 साल के बाद पटना में अंजुमान इस्लामिया एक हॉल है, अंजुमान इस्लामिया, वहाँ पे जाके इसको ऑफिशियल फॉर्म कर देते हैं। तो पूछेगा इसको किसने फॉर्म किया था, इसको किसने ऑफिशियली फॉर्म किया था? दोनों में फ़र्क है। अगर बोलेगा सिंपली फॉर्म किया था तो 1931 में लीडर्स आपको पता ही है, रामानंदन मिश्रा हो गए, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा हो गए। लेकिन ऑफिशियली बोलेगा तो आपको लिखना है 1934। कहाँ हुआ था प्लेस? अंजुमान इस्लामिया मॉल, पटना में हॉल, पटना में हुआ था। और इसमें प्रेसिडेंट थे आपको नरेंद्र देव, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट थे नरेंद्र देव, और इसमें सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। तो ये जो लीडर है ना जयप्रकाश नारायण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा भी है कि 1940 में क्या किए थे, 42 में क्या किए थे, ये नवंबर में जो हमारा आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किए थे नेपाल में। जब दिवाली की रात को ये भाग गए थे जेल से, और ये हो गए। फिर आपको 1-2 लीडर और थे, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, शिलभद्र याजी वगैरह, ये सब निकल के बनाते हैं और इधर बनाते हैं क्या, नेपाल के तराई में आज़ाद दस्ता, याद रखिएगा। खैर वो पिछले वीडियो का बात था, बस रिकैप करा रहा था। तो यहाँ पर सेक्रेटरी बनते हैं जयप्रकाश नारायण। ये हमारे हो गए ऑफिशियल फॉर्मेशन ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ तक क्लियर। ये होने के बाद एक हमारा आता है फिर बिहार में बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए हमने ये भी देखा था जब रामगढ़ का सेशन हुआ था 1940 में, है ना, तो उस समय क्या हुआ था, उसके पहले भी एक हमारा सेशन हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। वो फॉरवर्ड ब्लॉक उसी को देखकर बिहार में भी बना था। तो उस बिहार में जो बना था ना, उसका पहला सेशन था आपको हुआ था, वो कहाँ, पटना में हुआ था, ठीक है। और शिलभद्र याजी उसके थे, मतलब मेन फाउंडर मेंबर्स, याद रखिएगा। तो इसमें पूछता है कि बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। किसने किया था? तो वो किया था शिलभद्र याजी ने किया था, ठीक है ना। अब क्यों किया था? क्योंकि ये कांग्रेस के आइडियोलॉजी से खुश नहीं थे और ये सोशलिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे।
तो ये आपको सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो मूवमेंट्स थे या फिर जो एक स्टेप्स बिहार में लिए गए थे ना, उनके बारे में चीज़ें हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब जब ये सब हो रहा था ना, तो बिहार में और भी कुछ लोग थे, जैसे कि हमारे ओबीसीज हो गए, यानी कि पिछड़ी जाति के लोग हो गए, पिछड़े नहीं बोल सकते उनको, जो एक्सप्लॉयटेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपनी बातों को रखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि वो भी मेन स्ट्रीम में, मेन विचारधारा में आके अपनी बातों को रख सकें, अपने समाज की जो बुराइयां हैं या फिर जो उनको जो भी बैड एविल्स हैं उनको सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना। उसके लिए भी कुछ मूवमेंट चलाया गया था। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने पिक किया है, जो बुक्स में अक्सर और एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, है ना, वो हमें देखना है। तो उसमें सबसे पहले कौन थे? वो 1936 में कुछ ओबीसीज थे। ओबीसीज जैसे कि आपको कोयरी हो गए, कुर्मी हो गए, यादव हो गए, इन सब ने मिलकर एक अपना संघ बनाया था। इसको बोलते हैं त्रिवेणी संघ बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, त्रिवेणी संघ जो है ना, आपको याद रखना है 1936 में बना था। तो पूछ लेता है कि त्रिवेणी संघ जो है ना, त्रिवेणी संघ वो एक कैसा संघ था? क्या वो पीजेंट मूवमेंट का हिस्सा था? क्या वो पीजेंट मूवमेंट का पार्टी था? कैसा था वो? तो वो नहीं था, वो एक बैकवर्ड क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन था। क्लियर? 1936 में बनता है। लीडर याद रखिएगा, लीडर इसमें है एक वाईपी मेहता हो गए, शिवपूजन सिंह एंड जगदेव सिंह यादव, ये 3 लीडर आपको याद रखने हैं। 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। क्लियर? 100%। नहीं तो फिर ऐसा भी याद रखिए कि त्रिवेणी संघ 3, यादव, कोयरी और कुर्मी, ये तीनों जो कास्ट है ना मिलके एक बनाते हैं त्रिवेणी संघ। तो इसमें जगदेव सिंह यादव हो गए, तो यादव टाइटल लगा हुआ है। फिर यहाँ पे शिवपूजन सिंह है, इनका भी टाइटल मुझे याद नहीं, लेकिन शायद यादव है। तो ऐसे चल जाएगा, पता ट्रिक होता है एग्जाम में आंसर फाइंड करने का। तो फिलहाल इसके बाद जो आता है वो आता है बैकवर्ड मुस्लिम की बात। मुस्लिम्स में भी ना बहुत सारे अलग अलग हमारे कास्ट होते हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदूज़ में होते हैं ना, वैसे ही मुस्लिम्स में भी होते हैं। इनमें से जो एक हमारे होते हैं जो बुनकर समुदाय से आते हैं, वीवर्स आते हैं, जो है ना, वीवर्स, बुनकर समुदाय, उसमें होते हैं अंसारी और मोमिन्स। ये 2 होते हैं, अंसारी और मोमिन्स। अब याद रखिए ये दोनों जो है ना, ये ग्रुप ऑफ कास्ट, ये मिलकर एक बनाते हैं मोमिन कांग्रेस। ठीक है, याद रखिएगा 1938 में बनता है मोमिन कांग्रेस। इसको फॉर्म किसने किया था? तो अब्दुल कयूम अंसारी, अब्दुल कयूम अंसारी ने इसको फॉर्म किया था, मोमिन कांग्रेस को किया था। क्यों किया था? इन अपने बैकवर्ड क्लास के जो मुस्लिम्स हैं ना, अंसारी और मोमिन्स स्पेशली, और भी हैं लेकिन इन दोनों खासकर, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ये एक बनाया था उन्होंने। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कांग्रेस आइडियोलॉजी से। इसलिए हमने एक और चीज़ देखा था, जब लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था ना, जिसमें पाकिस्तान डे को एक्सेप्ट किया गया था, तो बिहार में छपरा में, बिहार का जो मुस्लिम लीग का एक पार्टी था ना, जिसने पाकिस्तान डे को सपोर्ट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन मोमिन्स और अहरार पार्टी ने अपोज किया था। तो यही एक मोमिन्स ग्रुप ऑफ पीपल थे उस समय जो किया था उन्होंने। ठीक है, चलिए, ये मोमिन कांग्रेस देख लिया। इसी तरीके से हमारा छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना, वो आता है बात क्योंकि देखिए उस समय क्या है, 1938 के बाद चल रही है ये। 1936 में हमारा जो बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। 1912 में बिहार और उड़ीसा सेपरेटली अलग होते हैं बंगाल से, और 1936 में बिहार और उड़ीसा भी सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस समय तक जो बिहार के जो बढ़ता है ना, तो उसमें झारखंड का भी इलाका था, जो झारखंड 2000 में अलग हो जाता है। तो झारखंड, तो जो हमारा झारखंड साथ में था, तो छोटा नागपुर प्लेटू भी स्वाभाविक सी बात है वो बिहार का हिस्सा होगा। तो इसी जो छोटा नागपुर प्लेटू में हमारे आदिवासी महासभा बनता है अपने ट्राइबल्स ग्रुप को लेके। और यहाँ पे जो मेन कंसर्न था ना उनका, कि उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में या वे ऑफ लिविंग में दिकूज, यानी कि जो आउटसाइडर ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग आते थे ना, उनको बोलते थे वो दिकूज। तो उन दिकूज को रोकने के लिए उनके सिस्टम में, उनके वे ऑफ लाइफ में, उनके सोसाइटी में इंटर ना करे, उनकी जीवन शैली को हैम्पर ना करे, उनके वे ऑफ स्टाइल को, इसके लिए उन्होंने एक रिवोल्ट किया था और साथ ही साथ एक पार्टी बनाया था। वो क्या था? वो था आपका आदिवासी महासभा, जिसको फॉर्म किया था किसने? वो किया था जयपाल सिंह ने, जयपाल सिंह ने। तो ये आपका ओवरव्यू किसके बारे में हो गया? ये हो गया ओवरव्यू आपको 1917 के बाद चंपारण सत्याग्रह जो हमारा होता है ना, उससे इंस्पिरेशन लेकर ना सिर्फ अलग अलग बिहार के हिस्सों में अलग अलग फार्मर्स मूवमेंट चलता है, अलग अलग पार्टियां बनती हैं, बल्कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वो भी जो है ना आइडियोलॉजी के लोग, वो भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं।
उसके बाद बैकवर्ड क्लास भी जो है ना वो शिक्षा या फिर इंस्पिरेशन लेकर मोटिवेट होकर अपने लिए भी एक पार्टी बनाते हैं अपने स्टैंड को रखने के लिए, ठीक है। तो इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर देख के बना सकते हो। इसमें फिर आता है एक चीज़ और, एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा ना कि वो लीडर दे देगा कि इनमें से बताइए कौन से पीजेंट लीडर हैं, कौन कौन से सोशलिस्ट लीडर हैं, या फिर कौन कौन से इनका ट्राइबल लीडर हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये चीज़ पूछ लेता है। तो मैंने यहाँ पे क्लासीफाई करके लिख दिया है जिससे कि आपको आसानी हो कि कौन कौन से बिहार में पीजेंट लीडर्स थे। तो उसमें सबसे पहले कौन आएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सिंपली एक काम कीजिए, जो जहाँ जहाँ लीडर जहाँ जहाँ रिवोल्ट को या मूवमेंट को स्टार्ट किए थे उन सब का नाम लिख दीजिए, वो लीडर हो गए हमारे। तो सहजानंद सरस्वती हो गए जिन्होंने लीड किया है मूवमेंट, देख लीजिए आप। विद्यानंद सरस्वती मधुबनी में दरभंगा के दरभंगा के जो राजा थे उनके खिलाफ में लीड किया, तो ये हमारे पीजेंट लीडर हो गए। कार्यानंद शर्मा हो गए, ये देखिए बढ़ैया ताल में किए थे इन्होंने, लखीसराय बढ़ैया ताल में कार्यानंद शर्मा हो गए। फिर राहुल सांकृतनीय छपरा में एक हमारा मूवमेंट किए थे, इनको जेल डाल दिया गया 6 से 12 महीने के लिए बिना कोई काम के, ठीक है ना। तो इन्होंने 2 काम किया था, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 चीज़ें किया था। एक तो सबसे पहली बार पूरे लीडर्स को प्रपोज किया था, पूरे बिहार के लीडर्स को, कि भैया ऐसा है कि सत्याग्रह को पूरे बिहार में फैलाओ, ना कि सिर्फ हम छिटपुट अलग अलग जगहों में करें, बल्कि पूरे बिहार में करो। तो ये आइडिया किसने दिया था, वो दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। ये यूपी में जो है ना, यूपी में जन्म हुआ था, वहीं पढ़े लिखे, लेकिन बिहार से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। उसके बाद मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ये दोनों मुंगेर से, ठीक है ना, ये दोनों मुंगेर से किसान सभा 1922 में किसान सभा बनाए थे मोहम्मद जुबैर और कौन, श्री कृष्ण सिंह, क्लियर है। इसके बाद यदुनंदन शर्मा जो है ना वो कहाँ से, वो गया जिला में थे, ठीक है, ये है हमारा गया जिला, ठीक है। गया जिला से लीड किए थे किसान आंदोलन को यदुनंदन शर्मा, याद रखिएगा यदुनंदन शर्मा, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये जो हमारे हैं ना राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन जो है ना वो अंबरी सत्याग्रह को भी लीड किया था चंपारण से, अंबरी सत्याग्रह को, याद रखिएगा अंबरी सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो चांसेस है कि बीपीएससी में रिपीट हो जाए, या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर में, या फिर और कोई एग्जाम में रिपीट हो जाए। पूछ चुका है ये वाला कि अंबरी सत्याग्रह किसने किया था स्टार्ट, ठीक है, बिहार में। तो कहाँ हुआ था, छपरा सारण में किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद हम बात करेंगे सोशलिस्ट लीडर, वो कौन थे। तो सोशलिस्ट लीडर में अगर हम बात करेंगे ना, तो आपको इन तीनों में जो लीडर इन्वॉल्व है ना, सबका नाम लिख दीजिए, वो हो जाएंगे। तो कौन कौन, देखिए गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ दोनों हो गए। फिर रामनंदन मिश्रा यहाँ हो गए। इसके बाद हमारा ऑफिशियल फॉर्मेशन होता है, तो नरेंद्र देव हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, तो बस इनको यहाँ पर लिख दीजिए। कर्पूरी ठाकुर, अब अब्दुल बारी हो गए। कर्पूरी ठाकुर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आगे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे ना, तो जब ये बनाते हैं आज़ाद दस्ता, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो है ना ये जयप्रकाश नारायण वो देते हैं शिलभद्र याजी को और फिर कर्पूरी ठाकुर को। तो इससे भी चलता है पता कि ये लोग जो हैं क्या है, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे। तो इस तरीके से हमारा होलिस्टिक वे में कवर होता है 1970 के बाद क्या क्या इवेंट हुआ था बिहार के लिए। तो ना सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मेंस के लिए भी एक सॉलिड, एक इस पॉइंट को बहुत जगह यूज़ कर सकते हो आप आंसर में, विथ मैप एंड विथ लोकेशन एंड विथ लीडर। तो इस तरीके से पूरा बिहार हिस्ट्री होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे बिहार की ज्योग्राफी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सिर्फ मैप से खेलेंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन क्वेश्चन बनाइए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।